हेलो फ्रेंड्स, गिरी मिशन चैनल पे हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है सोशल मोटिवेशन के ऊपर, एजुकेशनल मोटिवेशन के ऊपर। बच्चों, आज तक आपने बहुत सारी पढ़ाइयाँ की, आपने बहुत सारा शिक्षा ग्रहण किया। आखिर ये शिक्षा है क्या? व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज एजुकेशन? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही राइज हुआ हमारे लाइफ में। हम जिस चीज़ के लिए, अगर सपोज करो कि हम बार बार मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? कोई ना कोई तो मकसद होता है। स्कूल आप रोज जा रहे हैं तो क्या करने? एजुकेशन लेने के लिए। लेकिन ये है क्या? सबसे पहले तो हम ये जाने कि व्हाट इज एजुकेशन। बच्चों, तो शिक्षा क्या है? जब शिक्षा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एजुकेशन को जब जानने का प्रयास करते हैं, तो एक लाल घेरा हमने इसको घेर दिया। क्यों? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस हमको जानना लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस काम को हम कर रहे हैं वो काम आखिर है क्या, वो जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा क्या है? तो बच्चों, शिक्षा के लिए जब हम जानने का प्रयास करते हैं शिक्षा क्या है, तो शास्त्रों की तरफ अगर जाएं तो वहां लिखा हुआ है साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुतुक्ष विशालहीना ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। संस्कृत में कहा गया है कि शिक्षा के 3 प्रकार को यहाँ बताया गया है। 3 प्रकार कौन कौन? एक साहित्य, एक संगीत और एक कला। एक कला यानी कि या तो आपके पास साहित्य का ज्ञान हो, शिक्षा हो, नहीं तो संगीत का हो, नहीं तो कला का हो। ये तीनों में से अगर कोई नहीं है तो ते मृत्युलोके भूमि भारभूता, यानी वो आदमी इस धरती जो भूमि है इसमें भार के स्वरूप है। और ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, उसकी तुलना साक्षात जानवर से कर दी गई है, बिना सिंग और पूंछ वाले जानवर से। इस तरह से संस्कृत के श्लोक के माध्यम से शिक्षा को परिभाषित करने का यहाँ प्रयास किया गया है। अगर हम इंग्लिश लेखक की तरफ जाए तो उन्होंने एजुकेशन को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया, कहा ए मैन बी ए 100 ईयर ओल्ड, अर्थात कोई आदमी 100 वर्ष का है। ए मैन बी ए 100 ईयर ओल्ड बट विदाउट लर्निंग, बट विदाउट लर्निंग यानी वो ज्ञान के बिना हो, यानी शिक्षा के बिना हो। ए मैन बी 100 ईयर ओल्ड बट विदाउट लर्निंग एंड बैट इज गॉट हिज चाइल्ड। उसकी तुलना किससे की गई? 100 वर्ष उम्र है हमारी, हमने 100 ईयर का हो लिया, लेकिन विदाउट लर्निंग, लेकिन ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? ज्ञान नहीं है अगर हमारे पास, तो हमारा ये 100 साल का जिंदगी उस बच्चे के समान तुलना कर दिया गया जो बच्चा अभी अभी जन्म लिया है। तो ऐसा 100 वर्ष का होके भी क्या फायदा? इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, बिना शिक्षा का उसकी तुलना बच्चों से कर दी जाती है, विद्वानों के द्वारा। यहाँ समझ में हमको आता है शिक्षा। अगर 21वीं सदी में हमसे अगर कोई पूछे कि शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, तो हम कहना चाहेंगे बच्चों, शिक्षा मानव जीवन में वह चाबी है जो मानव जीवन को सफल बनाता है। यानी शिक्षा मानव जीवन को सफल करने के लिए है। तो आखिर शिक्षा का एम क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में? हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन जो होना चाहिए, 2 ही चीजें मात्र होना चाहिए एम ऑफ एजुकेशन के अंदर बच्चों। एक तो होना चाहिए 21वीं सदी में, एक होना चाहिए गुड जॉब। यानी आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों शिक्षा ले रहे हैं? अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए। और दूसरा गुड पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व। 2 बातें पर चर्चा होनी है। एक तो अच्छी नौकरी किसे कहोगे और एक अच्छा व्यक्तित्व किसको कहोगे? व्यक्तित्व मतलब कई लोग समझते हैं पर्सनालिटी मतलब कपड़ा पहनने की पर्सनालिटी, रंग रूप की पर्सनालिटी। थोड़ा सा पर्सनालिटी के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो पता लगता है कि पर्सनालिटी भाई कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है एक्सटर्नल पर्सनालिटी, को आप 2 तरह से एक्सप्लेन कर लो। एक कह दो एक्सटर्नल पर्सनालिटी, एक्सटर्नल पर्सनालिटी, और एक को कह दो इंटरनल पर्सनालिटी। मेरा रंग काला है, ये मेरा एक्सटर्नल पर्सनालिटी है, और मुझे फिजिक्स कितना आता है, मुझे नॉलेज कितना है, या आपके पास जो इंटरनली आपके जो गुण हैं वो आपका इंटरनल पर्सनालिटी है। जब आप किसी से बात करते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, दैट इज योर इंटरनल पर्सनालिटी। तो इंटरनल पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी 2 तरह की पर्सनालिटी होती है। और शिक्षा का एम होना चाहिए कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो, दोनों ही पर्सनालिटी अच्छी हो। एक्सटर्नल पर्सनालिटी भी अच्छी करने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा कमाना जरूरी है, उसके लिए अच्छी नौकरी होना जरूरी है। तो गुड जॉब पे हमारा फोकस होना चाहिए और गुड पर्सनालिटी पे हमारा फोकस होना चाहिए। गुड जॉब प्राप्त कैसे? गुड जॉब और गुड पर्सनालिटी के लिए हम लोग जब काम को करते हैं तो इसके लिए बच्चों हम लोग अपने लाइफ को 2 भागों में बांट के जरा देखें
सकें कि किस तरीके से हम गुड जॉब तक पहुंचेंगे, गुड जॉब हमारे पास कैसे आएगा। तो बच्चों, हम अपने लाइफ को यानी जीवन को दो भागों में यहाँ से बांट लेते हैं। हमारा जीवन दो प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक को कहते हैं स्टूडेंट लाइफ, एक को कहते हैं जॉब लाइफ। अभी बच्चों आप लोग कौन सा जिंदगी जी रहे हो? तो स्टूडेंट लाइफ। मैं कौन सा? जॉब लाइफ। स्टूडेंट लाइफ और जॉब लाइफ को कुछ इस तरह समझें कि ये है लर्निंग पीरियड। स्टूडेंट लाइफ इज लर्निंग पीरियड, दैट इज अर्निंग पीरियड। लर्निंग एंड अर्निंग पीरियड, दो तरह से जिंदगी को बांट दो। आप ऐसे समझो कि स्टूडेंट लाइफ, कुछ बच्चों का तो ऐसा है कि शुरू हो जाता 3 साल में ही वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, हालांकि उससे पीछे भी एक बेबी लाइफ होता है, उसको हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ मान लीजिए कि 5 ईयर से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, 5 ईयर टू 25 ईयर। हालांकि सबका 25 ईयर सबके किस्मत में नहीं होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12, 13, 14 साल में ही जाके पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो वो मैं अब बाद में उस सबको लेके चलता हूँ। जनरली बात करूँ तो 5 ईयर्स टू 25 ईयर हमारा स्टूडेंट लाइफ होता है, और 25 ईयर टू जहाँ तक हम कर सकें, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो 60 ईयर तक मान लीजिए हमारा जॉब लाइफ होगा। तो स्टूडेंट लाइफ हमारा 5 ईयर से 25 ईयर तक होता है, और जॉब लाइफ 25 ईयर टू 60 ईयर होता है। हालांकि जॉब लाइफ किसी किसी का 10 ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है। ढाबे पर जाकर देखो, बच्चा काम कर रहा है, उस बच्चे की उम्र 12 साल है, तो उसका जॉब लाइफ तो 25 ईयर में स्टार्ट नहीं हुआ, उसका तो स्टार्ट हो गया भाई 10 ईयर में ही। तो इस तरह से जॉब लाइफ और स्टूडेंट लाइफ फिक्स नहीं है हर किसी का। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट लाइफ एक मोटा मोटी अप्रोक्स आइडिया 5 ईयर टू 25 ईयर, और जॉब लाइफ 25 ईयर टू 60 ईयर। अब स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, किस चीज़ के पीछे भागते हैं? बच्चों सबको पता है, किसी को 80 आ गया, किसी को 75 आया, तो किसको पहले बाध्यता दी जाएगी? 80% वालों को। इसलिए कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ जो है, इसमें हम लोग भागते किसके पीछे? मार्क्स के पीछे। हमें चाहिए अंक, अंक के आधार पर हमारी दक्षता का स्टैंडर्ड को बनाया जाता है कि इस स्टैंडर्ड का बच्चा है। 80 वाले को ज़्यादा माना जाता है, 78 वाले को कम माना जाता है, इसलिए मार्क्स बड़ा महत्व रखता है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में जो हमारा लर्निंग के द्वारा जो अर्निंग है वो मार्क्स है, और जॉब लाइफ में जो मेरा अर्निंग है वो मेरा मनी है। अगर मार्क्स को एम से इंडिकेट किया जाए, ध्यान देंगे थोड़ा, मार्क्स इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला है, मार्क्स इज इक्वल टू टाइम इनटू स्किल होता है, और मनी इज इक्वल टू भी होता है टाइम इनटू स्किल होता है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखें, कॉन्सेप्ट देखें नेचुरल साइंस का, कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सपोज कीजिए कि किसी जगह का एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, डेट मीन्स का लेंथ 2 मीटर रहा होगा और ब्रेथ सपोज करिए कि लेंथ 5 मीटर रहा होगा और ब्रेथ 2 मीटर रहा होगा, तब तो 10 मीटर आएगा, 10 मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ से। तो आप कह रहे हो एक तरफ क्या कि ये 10 मीटर कहाँ से आया? तो 10 मीटर 5 मीटर और 2 मीटर के मल्टीप्लीकेशन से आया। सपोज करो यहाँ 5 मीटर ना हो कि यहाँ 6 मीटर अगर हो, तो क्या होगा? यहाँ 10 मीटर नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि दो चीजें जब प्रोडक्ट में होती हैं तो एक का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो वैल्यू बदल जाता है। यानी 5 का वैल्यू अगर यहाँ बढ़ जाए तो 10 का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? बढ़ेगा। 5 को अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ 12 आएगा, बढ़ के आएगा। इसी तरीके से यहाँ से देखो 2 को भी अगर बढ़ा दें तो मेरा यहाँ से 10 भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर कहें कि मार्क्स बढ़ाना है तो क्या करना है बच्चों लाइफ में? टाइम को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? टाइम को बढ़ाओ। कहते हैं टाइम बढ़ाने से मार्क्स बढ़ता है। प्रैक्टिकली समझो, अगर कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ता है तब जो उसको मार्क्स आएगा, अगर 4 घंटे पढ़ने तो मार्क्स बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि टाइम बढ़ने से मार्क्स बढ़ता है। टाइम बढ़ने से बच्चों मार्क्स बढ़ता है। और दूसरा तरीका है स्किल बढ़ने से भी मार्क्स बढ़ता है। कहोगे स्किल बढ़ाने के लिए क्या करना है? कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा देना। स्किल कैसे बढ़ाएंगे वो मैं किसी और क्लास में आपको बता दूंगा कि स्किल बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का कैसे यूटिलाइज करते हो अपने स्किल को और बेहतर कर सकते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल में हमने सीखा कि मार्क्स जो है, मार्क्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्किल, सो वी रिटन एज इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम आर इंक्रीजेज, यानी समय को बढ़ाएं। हम अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, 5 पढ़ रहे हैं तो 6 पढ़ना शुरू कर दें, तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ब्रह्मास्त्र है आपके जीवन में, क्योंकि अगर आप मार्क्स बढ़ाना चाहते हो तो टाइम को बढ़ाओ और स्किल को बढ़ाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो तो जब जॉब लाइफ आएगा
तो वहाँ भी यही हाल है बच्चों। देखो क्या हाल है, अगर आप मनी ज़्यादा चाह रहे हो तो आपको यहाँ भी टाइम को क्या करना, बढ़ाना होगा। टाइम बढ़ने से यहाँ भी मनी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि आप कह रहे हो कि दो चीज़ें प्रोडक्ट में होती है, तो एक के बढ़ने से पूरा का पूरा प्रोडक्ट का आंसर मेरा बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरीके से अगर टाइम बढ़ जाए तो मनी बढ़ेगा। यानी ऐसे समझिए कि कोई आदमी दिन भर में 4 घंटे रिक्शा चलाता है तो जितना भी पैसा कमाता है, लेकिन अगर 10 घंटे अगर चलाने लगे तो क्या पैसा कम कमाएगा, क्या नहीं, ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि उसने अपने टाइम को बढ़ा दिया। तो आप देखो, अगर आज आप अपने मार्क्स को ज़्यादा कर लेते हो तो बाद में आपका स्किल बेहतर हो जाएगा। यहां से एक और चीज आपको पता लग रहा है कि स्किल बढ़ने से मनी बढ़ता है। स्किल बढ़ने से मनी बढ़ता है। अगर टाइम बढ़ने से मनी ज्यादा होता तो आप किसी अधिकारी के ऑफिस में जाकर देखिए, पियून आता है 9 बजे, जाता है 5 बजे, अधिकारी साहब आते हैं 11 बजे, मन किया तो 3 बजे चल दिए। तो मनी किसको ज्यादा आ रहा है, टाइम ज्यादा देने से अगर मनी अगर ज्यादा आता तो पियून का जो सैलरी होता बच्चों ज्यादा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बढ़ने से मनी बढ़ता जरूर है, लेकिन स्किल भी कुछ मायने रखता है। स्किल बढ़ने से मनी बढ़ता है, इसलिए अपने स्किल को बढ़ाओ। और स्किल अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, जॉब लाइफ में जाकर स्किल को बढ़ाना बहुत कठिन है बच्चों। अगर आप अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हो तो आप अपने स्किल को अभी बढ़ाओ। मार्क्स ज़्यादा लाओगे, आपका स्किल ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो बाद में आपको कम कठिनाइयाँ होगी। यही जिंदगी की सच्चाई है। जिंदगी 2 ही प्रकार का होता है। अभी कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। तुम यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। तुम आज यहाँ हो, तुम भी कल यहाँ आओगे। जिस तरीके से आज सोचा जा रहा है, तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मोटिवेटिंग लगा हो, तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक बच्चों के बीच लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।